चलो वही टॉपिक कर रहे हैं, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर एंड हेमिस्फीयर। अगला क्वेश्चन है, द वॉल्यूम ऑफ टू स्फीयर्स आर इन द रेशियो 64:27. फाइंड द डिफरेंस ऑफ देयर सरफेस एरियाज इफ द सम ऑफ देयर रेडियाई इज 7. दो स्फीयर्स हैं, उनका वॉल्यूम जो है उनकी रेशियो है 64 और 27 की रेशियो है, और आपने फाइंड करना है दोनों के सरफेस एरिया का डिफरेंस, दोनों में कितना अंतर है। अगर दोनों रेडियस का सम मतलब R1 और R2 दोनों का सम 7 है, 7। दो स्फीयर्स हैं, दोनों के वॉल्यूम का रेशियो दिया हुआ है 64 और 27, और दोनों के रेडियस का जोड़ 7 है, 7। आपने दोनों का सरफेस एरिया निकाल के उनको माइनस करके बताना है कितना डिफरेंस है। अभी पहुंचो तो सही, माइनस करोगे ना, सरफेस एरिया का डिफरेंस मतलब अंतर, ये निकालना है आपने। अभी वॉल्यूम दिए हुए हैं, वॉल्यूम की रेशियो दी हुई है। अनमोल सेलिब्रेट कर रहा है, ओके। कहाँ घूम के आए? अच्छा, गुड। सब बच्चों को पता है अनमोल का रिजल्ट बहुत अच्छा आया, इसने मैथ्स में फुल मार्क्स लिए, ग्रुप में भी डाला था। हमारे और बच्चों के भी अच्छे रिजल्ट आए हैं, हरसिमर का अच्छा रिजल्ट आया है, अंश भी बता रहा था उस दिन, उसको भी मैथ्स के नंबर नहीं पता चले, लेकिन वैसे उसके बहुत अच्छे नंबर आए हैं, 80% से ऊपर बता रहा था। और कोमल है हमारी स्टूडेंट, कोमल, वो तो नाम डाले थे अजय सर ने, है ना। कोमल है, अंश, मिथिलेश, ये 5-6 बच्चे हैं यहाँ, सोनू है, ये बच्चे सब यहाँ पढ़े हुए हैं हमारे से ना, इनके भी बहुत अच्छे रिजल्ट आए हैं। सिंपी का भी बहुत अच्छा रिजल्ट आया है। कितना? आपकी आवाज नहीं क्लियर आ रही बेटा। वेरी गुड, बहुत अच्छे। चलो अब आप लोगों को मैथ्स में भी यहाँ पे पढ़ रहे हो तो पूरे नंबर लो आप, ठीक है। फिर और भी मजा आएगा, जहाँ थोड़े से कटते भी हैं ना वो भी मत कटवाओ, कोशिश करो, ठीक है। फुल मार्क्स लेने की कोशिश किया करो। मैथ्स में तो मिल जाते हैं फुल मार्क्स। चलो मैंने क्वेश्चन दिया है, अनमोल आप लेट आए हो तो आप सुन लो। वॉल्यूम ऑफ टू स्फीयर्स आर इन द रेशियो 64:27. Find the difference of their surface areas if the sum of their radii is 7. वॉल्यूम बेटा 64:27 है। हाँ, R1 जो है, R1/R2 इनकी रेशो आएगी 4/3। यस, हाँ ठीक है। और दूसरी इक्वेशन जो है वो है R1 + R2 = 7। नहीं देखो, ये रेशो यहाँ तक पहुंच गया ना आप, R1/R2 = 4/3, और दूसरी इक्वेशन आपको दी हुई है सम ऑफ देयर रेडियाई इज 7, तो R1 + R2 = 7। अब जो ये पहले हमने निकाला है ना R1/R2, यहाँ से R1 की वैल्यू निकाल के इसमें पुट कर दो दूसरी इक्वेशन। हाँ, एक 4 आएगा और दूसरा भी निकाल लो। हाँ शाबाश। अब आप दोनों का सरफेस एरिया निकाल लो और उनका डिफरेंस निकाल लो। वॉल्यूम से तो चले थे आप, डिफरेंस ऑफ सरफेस एरिया निकाल लो। क्या बेटा? हाँ स्फीयर। तो आपने वॉल्यूम किसका लगाया था अनमोल? हाँ नहीं बेटा, 4πr² फॉर्मूला होता है ना, 4πr1² - 4πr2²। 4π कॉमन ले लो, R1² - R2²। नहीं बेटा, एक पहले को R1 लिया था, दूसरे को R2 लिया था हमने। हाँ 88 सेंटीमीटर²। यस 88 बेटा, 87 नहीं आ रहा, 88 आ रहा है। देखो इसको ऐसे करना है, V1 और V2 ले लो, वॉल्यूम ऑफ वन स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ सेकंड स्फीयर, तो 1/2 है ना, V1/V2 = 64/27। दोनों के फॉर्मूले लगाओ, 4/3πr1³ 4/3πr2³ = 64/27। अब 4/3π ऊपर नीचे दोनों आपस में कट गए, तो R1³ R2³ = 64/27। अब 64 किसका क्यूब है? 4 का, 4 × 4 × 4 करें तो 64 आता है, 64 का क्यूब रूट 4 आ गया। इसी तरह से 27 का क्यूब रूट 3 आ गया, तो ये R1/R2 = 4/3। ठीक है, यहाँ से R1 हो गया, R2 को उधर ले जाओ तो R1 हो गया 4R2/3। अब हमारे पास दूसरी इक्वेशन एक और है, रेडियस 1 और रेडियस 2 का सम 7 दिया हुआ है, तो R1 + R2 = 7,
उसमें हम ये R1 की जो अभी वैल्यू निकाली है 4/3 R2, R1 की जगह वहां पुट कर देंगे। R1 प्लस R2 इज इक्वल टू 7 में R1 की वैल्यू लगाई 4/3 R2, तो ये बन गया 4/3 R2 प्लस R2 इज इक्वल टू 7। अब इनका LCM लेंगे, 3 आ गया, तो ये आ गया 4R2 प्लस 3R2, 4 प्लस 3 7R2/3। तो 4/3 R2 इज इक्वल 7/3 R2 इज इक्वल टू 7। तो यहाँ से R2 हो गया 7 इंटू 3 ऊपर चला गया और 7 नीचे आ गया, तो 7 इंटू 3/7, 7 की 7 से कटिंग हो गई, तो R2 की वैल्यू आ गई 3 सेंटीमीटर्स। अब इसको हम जहाँ पे पुट किया था R1 इज इक्वल टू 4/3 R2, उसमें R2 की वैल्यू लगाएंगे तो हमें R1 भी मिल जाएगा। R1 इज इक्वल टू 4/3 इंटू 3, 3 से 3 कट गया तो 4 आ गया, सो R1 इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर्स। अब हम सपोज कर लेते हैं कि सरफेस एरिया ऑफ फर्स्ट स्फीयर S1 और दूसरे का S2। अब हमने S1 माइनस S2 निकालना है। S1 कितना है 4 पाई R1 स्क्वायर, तो ये हो गया 4 पाई इंटू 4 इंटू 4, तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन गया 64 पाई स्क्वायर, 64 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, पाई को ऐसे ही रहने देंगे, वो माइनस करके फिर तब उसको ये वैल्यू लगाएंगे। इसी तरह S2 निकाला हमने 4 पाई R2 स्क्वायर, तो ये हो गया 4 पाई इंटू 3 इंटू 3, 4 3 12, 12 3 36, तो ये आ गया 36 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। अब S1 माइनस S2 करेंगे, 64 पाई माइनस 36 पाई इज इक्वल टू 28 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम एंड में जाके अब पाई की वैल्यू लगा लेते हैं, 28 इंटू 22/7, 7 की 28 से कटिंग हो रही है, 7 4 28, फिर 4 को 22 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 88 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आंसर आ गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन हो गया सबका? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करो। फाइंड द वॉल्यूम एंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए हेमिस्फीयर ऑफ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर्स। एक हेमिस्फीयर का वॉल्यूम भी निकालना है और टोटल सरफेस एरिया भी। रेडियस होता है सर्कल का, जो जिससे सर्कल बनाया जाता है सेंटर से बाउंड्री तक। क्या बोलते हैं अभी हिंदी में इसको? सिंपल। अच्छा अच्छा, ठीक है, त्रिज्या। ओके, हाँ बेटा, 2 पाई स्क्वायर कब होता है? हेमिस्फीयर का सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया। टोटल दिया ना, तो टोटल में क्या फॉर्मूला लगेगा? यस। बाकी बच्चों का हो गया? यस बेटा, वॉल्यूम का फॉर्मूला लगाओ हेमिस्फीयर का, 2/3 पाई R क्यूब। R दिया हुआ है आपको 22/7 पाई की वैल्यू लगाओ। R 3.5 दिया हुआ है। नहीं नहीं ना बेटा, 2/3 पाई R क्यूब। वॉल्यूम वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर होता है 2/3 पाई R क्यूब, 2/3 इंटू 22/7 इंटू 3.5 इंटू 3.5 इंटू 3.5। हाँ, तो ये 3.5 जो है 35/10, 35/10 ऐसे हो जाएगा, आपस में कटिंग हो जाएगी इनकी। 5 7 35, 5 2 10, इंटू 2 भी होगा एक 2 से कटा था, दूसरा 2 22 से, तो तीसरा 2 बचा हुआ है। ऊपर आ गया हमारा 2 इंटू 22 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7, और एक 7 भी कट जाएगा नीचे वाले 7 से, तो हमारे पास बचा 2 इंटू 22 इंटू 7 इंटू 7 डिवाइडेड बाय 3 इंटू 2 इंटू 2, 3 इंटू 2 सॉरी, एक। यस 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 यस, वेरी गुड, 89.83 सेंटीमीटर क्यूब। यस यस, टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर का फॉर्मूला लगेगा 3 पाई R स्क्वायर, तो ये हो गया 3 इंटू 22/7 इंटू आगे R की वैल्यू लगा दो 3.5 इंटू 3.5, तो ये हो गया 3 इंटू 22/7 इंटू 7/2 इंटू 7/2। 7 से 7, एक 7 कट गया, एक रह जाएगा ऊपर, और 2 की 22 से कटिंग कर दो, 11 आ गया, तो हमारे पास आ गया 3 इंटू 11 इंटू 7, इनको मल्टीप्लाई करके 231, और नीचे एक ही 2 बचा है क्योंकि 2 और 7 कट चुके हैं, तो 231/2, इसको डिवाइड करेंगे 2 से 231 को, तो 115.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। किसका नहीं आया अभी भी? सबका आ गया लगता है। गुड, चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। अगर किसी को कहीं पे भी, अच्छा ठीक है, फटाफट करो बेटा।
नहीं, थोड़ा सा गलत है, 89.83 आ रहा है। हो गया, गुड। चलो अगला क्वेश्चन करो। A solid sphere of radius 3 centimeter is melted and then cast into small spherical balls each of diameter 0.6 centimeters. Find the number of balls thus obtained. एक सॉलिड स्फीयर है, उसका रेडियस है 3 सेंटीमीटर। इसको पिघला के छोटे छोटे स्फेरिकल बॉल्स बनाए गए हैं और सभी बॉल्स का जो डायमीटर है वो 0.6 सेंटीमीटर है। आपने फाइंड करना है कि कितनी बॉल्स मिली उसमें से। रेडियस होता है, रेडियस 3 सेंटीमीटर, हाँ 3 सेंटीमीटर की है और जो छोटी बॉल्स है उनका डायमीटर 0.6 सेंटीमीटर। 4.5 मीटर क्या बेटा? नहीं 12.5 नहीं। देखो 3 सेंटीमीटर रेडियस वाली एक बड़ी स्फीयर है, उसको मेल्ट करके उसको पिघला के छोटे छोटे स्फेरिकल बॉल बनाए गए और उनका डायमीटर है 0.6 सेंटीमीटर। तो आप पहले उसका वॉल्यूम बड़े वाले स्फीयर का निकालो, फिर छोटे वाले का अपॉन करके आपको नंबर ऑफ स्फेरिकल बॉल्स पता चल जाएगा डिवाइड करके। और दूसरा इसका डायमीटर दिया हुआ, उसको रेडियस पहले बना लेना। नहीं, क्यों, कैसे बनेगा? पहले आप बताओ वॉल्यूम ऑफ सॉलिड स्फीयर जो बड़े वाला है उसका वॉल्यूम क्या आया? पाई को मत कैलकुलेट करो, बाकी सब करो। हाँ हाँ ठीक है, 3 का क्यूब डिवाइडेड बाय 0.6 को 2 से डिवाइड करो तो कितना होगा? हाँ, पाई से पाई कट जाएगा, वैल्यू लगाने की जरूरत ही नहीं है जब। यस 1000। अब ऊपर 3 इंटू 3 इंटू 3 है, नीचे 0.3 इंटू 0.3 इंटू 0.3। पॉइंट हटाने के लिए अपॉन 10 होगा, वो 10 ऊपर चले जाएंगे, ठीक है ना? तो 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10 और नीचे आ गया 3 इंटू 3 इंटू 3। तीनों 3 आपस में कट जाएंगे और सिर्फ 10 इंटू 10 इंटू 10 बचा, तो 1000 आंसर आ जाएगा। जिसको नहीं आया वो कंप्लीट कर लो पहले। कर लो, मैंने टाइम दिया आपको। हाँ 0.3 आ गया ना। 0.3 को पॉइंट हटाओगे तो 3/10 हो गया, तो 10 वो ऊपर चले जाएंगे ना। यस, कौन सा 3 बचा बेटा? देखो सुनो, हमारे पास अब एंड में क्या बचा? 3 इंटू 3 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 0.3। 0.3 का अब आप डिनोमिनेटर को सॉल्व करो, 3/10 इंटू 3/10 इंटू 3/10, ठीक है? तो जब ये सारे डिवाइड हो रहे हैं ना ऊपर वाले से, न्यूमरेटर से, जब आप किसी चीज को डिवाइड कर रहे हो और उसको मल्टीप्लाई में चेंज करते हो तो उसका उल्टा हो जाता है ना। जैसे 5 को 2 से डिवाइड कर रहे हो तो 5 इंटू 1/2 करते हैं ना। इसी तरह से ये हो जाएंगे 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10 डिवाइडेड बाय 3 इंटू 3 इंटू 3। अब तीनों 3 आपस में कट जाएंगे, तो 10 10 10 3 10 बचे, इनको मल्टीप्लाई करो तो 1000 आ जाएगा। अब क्लियर हो गया बेटा? वेरी गुड। अगला क्वेश्चन करो। हाउ मेनी स्फेरिकल बुलेट्स कैन बी मेड आउट ऑफ ए सॉलिड क्यूब ऑफ लेड whose edge measures 44 centimeter, each bullet being 4 centimeter in diameter। अब मैं बता रही हूँ बेटा, पेशेंस तो रखा करो आप। हमारा क्वेश्चन है, एक बार फिर बोल रही हूँ, फिर इसको हिंदी में भी बोलती हूँ मैं, ठीक है? आप बीच में ना बोलो, फिर डिस्टर्बेंस हो जाती है बच्चों को। हाउ मेनी स्फेरिकल बुलेट्स can be made out of a solid cube of lead whose edge measures 44 centimeter, each bullet being 4 centimeter in diameter। हमारा क्वेश्चन है, एक क्यूब शेप में लेड का पीस है, ठीक है? क्यूब पता है ना क्या होता है, मैंने बताया हुआ है आप लोगों को। क्यूब में से काट के गोल स्फेरिकल बुलेट्स बनाई जानी है, गोलियां, ओके? जो सॉलिड क्यूब है उसकी एक साइड है 44 सेंटीमीटर और जो स्फीयर है, बुलेट्स हैं, उनका डायामीटर है 4 सेंटीमीटर। तो आप क्या करोगे? वॉल्यूम ऑफ क्यूब डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। क्यूब का वॉल्यूम, उसको डिवाइड कर दो स्फीयर के वॉल्यूम से। फॉर्मूला याद है सबको? क्यूब का क्या फॉर्मूला था? यस, साइड क्यूब को डिवाइड कर दो स्फीयर के वॉल्यूम से। नहीं बेटा 21 तो नहीं आ रहा। यस, फिर से बोलो बेटा, सुन नहीं रहा। बाकी बच्चे म्यूट कर लो, अब बोलो आप। नहीं बेटा, थोड़ी सी गलती है आपकी कैलकुलेशन में। 2000 तक ठीक है, आगे डिजिट्स गलत है। पॉइंट्स कहाँ से आ गए बेटा? वॉल्यूम ऑफ क्यूब डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। वॉल्यूम ऑफ क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है?
साइड इंटू साइड। हाँ 44 इसको डिवाइड कर दो 4/3 इंटू 22/7 इंटू 8 से। तो जो इसके जो डिनोमिनेटर्स हैं ये ऊपर चले जाएंगे ना 3 और 7, तो ये बन जाएगा 44 इंटू 3 इंटू 7 डिवाइडेड बाय 4 इंटू 22 इंटू 8। अब इनकी कटिंग्स करो, ये सारे कट जाएंगे नीचे वाले और जो रह जाएंगे उनको मल्टीप्लाई करो। हाँ अनमोल ठीक है अब आपका, बाकी बच्चों हाँ हाँ ठीक है, इमरान का भी, विक्रमजीत का भी आ गया है ना? नहीं 2541 आएगा। जिनका नहीं आया वो दोबारा करो, इसको कंप्लीट करके बताओ मुझे। ओके बाकी बच्चों का ओके। अगला क्वेश्चन करो। हाउ मेनी spherical lead shots each 4.2 centimeter in diameter can be obtained from a rectangular solid of lead with dimensions 66 centimeter, 42 centimeter and 21 centimeter? कितने स्फेरिकल लेड शॉट्स गोले 4.2 सेंटीमीटर डायमीटर वाले बन सकते हैं एक रेक्टेंगुलर क्यूबॉइड में से, जिसकी लेंथ है 66 सेंटीमीटर, ब्रेड्थ है 42 और हाइट है ऊंचाई है 21 सेंटीमीटर। अब रेक्टेंगल शेप में है ये तो क्यूबॉइड हो गया। क्यूबॉइड का फॉर्मूला आता है सबको, लेंथ लेंथ इंटू ब्रेड्थ। हाँ 66 सेंटीमीटर लंबाई, 42 सेंटीमीटर चौड़ाई और 21 सेंटीमीटर ऊंचाई, और जो स्फीयर है उसके डायामीटर है 4.2 सेंटीमीटर। उसको रेडियस में कन्वर्ट कर लो, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड को वॉल्यूम ऑफ स्फीयर से डिवाइड कर दो, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। अब याद रखो फॉर्मूला नहीं आएगा तो आप कैसे सॉल्व किया करोगे। हाँ 66, 42 और 21। नहीं 66 इंटू 42 इंटू 21, इसको डिवाइड कर दो 4/3 पाई r क्यूब से। तो r जो है वो आपका 2.1 आया था, उसका अपॉन 10 है, 10 ऊपर चले गए, और इसी तरह से 4/3 था तो इसका 3 ऊपर चला गया, तो आपके पास ये आ गए 66 इंटू 42 इंटू 21 इंटू 3 इंटू 7 डिवाइडेड बाय 4 इंटू 22 इंटू 2.1 है ना, तो 21 इंटू 21 इंटू 21, और सारे को मल्टीप्लाई कर दो ऊपर 1000 से। अब करो सॉल्व। यस 1500। ओके यस 700 में 1500 आ सकता। चेक करो कहीं आपने गलती कर दी है, 1500 आना चाहिए। इसमें बहुत सारी कटिंग्स हो जाएंगी, दो तो 21 आपस में कट गए, फिर 22 का 66 से कटिंग हो रही है, ऊपर 3 आ गया, 4 की 424 से कटिंग हो रही है, फिर अगला 21 भी उससे कट के 3 आ जाएगा, फिर इनको मल्टीप्लाई करो तो 1500। हम एक दिन और लगाएंगे इस टॉपिक पे, ठीक है, मंडे को कंप्लीट हो जाएगा, फिर अगला करेंगे। इसके बाद हम कोन की शेप करेंगे। आप मेरे साथ साथ कटिंग करो अगर नहीं करनी आ रही। 22 को 66 से काटो, आप वहां तक पहुंच गए ना। 66 इंटू 424 इंटू 21 इंटू 21, सॉरी ये 42 है। 66 इंटू 42 इंटू 21 इंटू 21 इंटू 1000 डिवाइडेड बाय 4 इंटू 22 इंटू 21 इंटू 21 इंटू 21। दो 21 आपस में कट रहे हैं ऊपर नीचे के, तो दोनों को काट दो, ऊपर के दो और नीचे के दो। अब 22 को 66 से काटो, ऊपर 3 आ गया, 7 को 42 से काटो, 6 आ गया, 2 को भी काट दो, 4 की कटिंग हो रही है ये, है ना। 2 नीचे रहेगा, 2 की फिर 1000 से कटिंग कर दो, 2 इंटू 500, ये हो गया 1000। अब हमारे पास ऊपर बचा 3 इंटू 500, तो ये आ गया 1500, ठीक है। अब थोड़े से क्वेश्चन ही और करवाऊंगी इस टाइप के ना, आपको क्लियर हो जाएगा पूरा, ठीक है। उसके बाद हम अगले टॉपिक पे चले जाएंगे मंडे को। ओके बाय बाय। अनमोल इसकी कोई ट्रेनिंग है, अपने यहाँ कोई ट्रेनिंग दे रहा है और बच्चों की, और किसी बच्चे को बताओ। अनमोल एक बात और बताओ कि ये जो टेलर फिल्म यूज करते हो इसमें कैलकुलेशन जल्दी होती है? अच्छा ओके, तो ये बाकी बच्चे भी सीख सकते हैं कैलकुलेशन करने के लिए?